सभी को प्रणाम। शिव गुरु से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए घंटी जरूर दबाएं। एक बारी अपने गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आदि शक्ति माँ भवानी साहब और दीदी सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। भगवान भोलेनाथ के आध्यात्मिक शिव गुरु परिचर्चा में हमारे साहब हरिंद्रानंद शरीर में थे तभी भी विराजमान चर्चा में रहे हैं। कई जगह ऐसा मिला है, संदेश मिला, परिणाम मिला है कि एक बारी डाकुओं ने कह दिए कि उग्रवादियों ने पूरे बस को घेर लिया और साहब के यहाँ कोई जन्म दिवस ऐसा कोई कार्यक्रम था, उसमें घेर लिया जो बस लेके जा रहा था पूरी बस को। सभी लोगों के मन में बहुत बड़ी दुविधा हो गई कि शायद अब नहीं बचेंगे, क्योंकि पता नहीं ये बस कहाँ लेके जाएंगे कहाँ नहीं। 10-12 लोग हथियार लेके बस के पीछे पीछे आगे पीछे चलने लगे। सभी लोग महादेव को याद करते हुए साहब को यह संदेश याद करते हुए बस बढ़ती रही, आगे चलती रही। आखिरकार वह जो समस्या थी उससे आगे निकल गई। साहब को जब वहाँ बताया गया कि साहब हम लोग तो बड़ा परेशानी में फंस गए थे, तो साहब ने कहा कि हम वहीं तो थे। साहब ने कहा कि हम वहीं थे जो आप लोगों के साथ हो रहा था, तो मैं कोई दूर था, उसमें से साहब थे जो इतना अनुभवी थे कि हमारे रास्ते में क्या हो रहा है उस साहब को लोग अपना गुरु भाई बनाए। ये भी एक आहो भाग है कि वह हमारे गुरु भाई बने, यह किस्मत है। नहीं तो वो साक्षात महादेव ही थे, लेकिन उनका रूप तो अनेक होता है। महादेव का रूप अनेक होता है, वही औघड़दानी है तो वही भोलेनाथ हैं, वही महादेव हैं तो वही शिव हैं, और वही हरिंद्रानंद हैं। वही हरिंद्रानंद हैं जिसके किस्मत में था। हरिंद्रानंद से मुलाकात हुई, दर्शन किया, बहुत लोगों ने मन बनाया कि भैया चलेंगे, नहीं किस्मत में था। महादेव से मिलना सचमुच में किस्मत वाली बात थी कि बहुत लोगों को नहीं मुलाकात हुई, नहीं भेंट हुई, लेकिन आज इस दुनिया को वह अलविदा करके शरीर को छोड़ के चले गए। जो दर्शन के लायक हमारे आंखों के सामने था वो आंखों से ओझल हो गया, लेकिन आत्मा आज भी हमारे आप सबके साथ है। जब शरीर में थे तब भी वह आत्मा का प्रयोग करते थे, अब तो शरीर में नहीं, आत्मा ही आत्मा है। तो भगवान भोलेनाथ के गुरु चर्चा में साहब ने कहा कि भाई बहनों, आप लोग कभी भी चर्चा और कहीं भी चर्चा करेंगे, उस चर्चा में महादेव तो रहेंगे, और जहाँ महादेव रहेंगे वहाँ हम रहेंगे। इसीलिए तो कहा कि कर विदाई चले भोले बाबा, तेरी चर्चा में आते रहेंगे। विदाई तो कर दिया, लेकिन कहा था कि गुरुजी विदाई तो हो गई, लेकिन चर्चा में हम आएंगे। कहें आपको कभी बंधन नहीं लगेगा, आप बराबर चर्चा में आए, क्योंकि चर्चा का कार्यक्रम कहीं न कहीं नींव तो आप ही के हाथ से रखी गई। वह चाहे आप इंसान के रूप में, चाहे भगवान के रूप में, आप ही एक जाने पहचाने चेहरा है। महादेव कहते हैं कि आप ही एक जाने पहचाने चेहरा हैं, तो आप चर्चा से वंचित कैसे हो सकते हैं, दूर कैसे हो सकते हैं। भगवान भोलेनाथ के इजाजत के अनुसार साहब आज भी हम लोगों के साथ हैं और कल भी वह साथ थे। तो भगवान भोलेनाथ के गुरु चर्चा में मैंने आप लोगों को जो बताया कि आज की जो चर्चा है, यह बहुत लोग कहते हैं कि श्राद्ध में कोई शुभ काम नहीं करवाना चाहिए। अगर ये शुभ काम होता तो साहब शमशान पर जाके साधना क्यों करते, कहीं शुभ जगह पर बैठते ना, कहीं ऐसी जगह बैठते जहाँ शुभ। वो तो पहले अशुभ जगह पर जा करके शुभ का काम कर रहे थे। काफी समय तक बीता, लेकिन जो मिला वहीं से मिला। ये भी बता दूं आप लोगों को, जो मिला वहीं से मिला, जिसको हम अशुभ मानते हैं।
शमशान को अशुभ मानते हैं। वहाँ जाने के बाद में हमारे हिंदू रीति रिवाज से के मुताबिक आके नहाना जरूरी हो जाता है। वहाँ गए हैं तो हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक नहाना जरूरी होता है। और साहब कहते हैं कि मैं वहीं रात बिता देता था, लेकिन कहीं न कहीं महादेव का आसन डोला तो वहीं शमशान से भी हमको मिला, और जो मिला उसे हम अपने हृदय में बसा लिया। वह कार्य को मैंने आगे लेके चला। मैं ये नहीं सोच सकता था कि कभी आप लोगों के बीच में अवसर मिलेगा। भगवान भोलेनाथ कहिए या जो करने वाले हैं उनकी महिमा हुई, हम लोगों के बीच में आए। उन्होंने कहा कि भाई बहनों, जो हमें मिला है वह मैं आप लोगों को भी बांटना चाहता हूँ, आप लोग मेरी बात को सुने। भगवान भोलेनाथ गुरु हैं, उस गुरु को आप लोग अपना बना करके अपने जीवन में जैसे हमने उतारा वैसे आप लोग उतार लीजिए। वह कभी भी एक ऐसा काम है कि आप कभी भी कहीं भी इस कार्यक्रम को आप लोग कर सकते हैं। आज तक टोका टोकी पूजा पाठ में कोई भी कार्य में टोका टोकी रही। हम भी कई बार ये सोचते थे कहीं गलत समय पर यह कार्य तो नहीं शुरू कर दिया, ये भी सोचना पड़ता था। लेकिन आज साहब ने कहा जो सोचने वाला काम उसे सोचने के लिए ही छोड़ दो, सोचने वाला काम सोचने के लिए ही छोड़ दो। जो मैं अब बता रहा हूँ इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। अपने गुरु को प्रणाम करके उनको याद करते रहना। आपके जीवन में सुख मिले ना मिले, दौलत मिले ना मिले, लेकिन ये मैं गारंटी करता हूँ कि मुक्ति जरूर मिलेगी। और मुक्ति के लिए बहुत लोगों ने घर परिवार रिश्तेदार माया मोह सब कुछ त्याग दिया कि हमारे आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं करना है। परिवार के साथ रह करके जो इतना बड़ा कदम उठाते हैं उनको भी शायद नहीं मिलेगी, लेकिन आप लोग परिवार में रह करके इस आत्मा को मुक्ति का साधन बना सकते हैं। अगर बनाएंगे तभी मकान बनेगा, नहीं बनाएंगे तो वैसे ही खंडहर बना पड़ा रह जाएगा। इसलिए मेरा आप सभी लोगों को कहना है कि बनाना और प्रयास करना ये जरूरी है। तो आइए सभी लोग एक बारी अपने गुरु के कार्य में गुरु से दया मांगते हैं कि हे गुरु महादेव, सदा इस प्रकार से हम लोगों पर दया मेहरबानी करते रहें, आपके चर्चा में हम लोग आते रहें और आपसे दया मांगते रहें। हे शिवा आप हमारे गुरु करी दो हम पर थोड़ी, हे शिवा आप हमारे गुरु करी दो हम पर थोड़ी। सारा जगत है बैरी मेरा, सारा जगत है बैरी मेरा, तू ही है एक राह दिखा। हे शिव आप हमारे गुरु करी दो हम पर थोड़ी दया। हे शिव आप हमारे गुरु हैं, करी दो हम पर थोड़ी दया, करी दो हम पर थोड़ी दया। हमेशा यूट्यूब पर चल रही है और कभी भी चर्चा देखो तो खास करके शाम को स्वतंत्र होकर के चर्चा सुनोगे। भजन देखिए चलते फिरते आप सुन सकते हो, लेकिन चर्चा जब तक स्वतंत्र होकर नहीं सुनोगे ना तो चर्चा समझ में आएगी और ना आप लोग सुन पाएंगे। कभी भी जैसे आप स्वतंत्र होकर बैठे हैं तो चर्चा जितना भी मैंने करा बड़ा ध्यान से आप लोगों ने सुना। यही चर्चा आप शाम के स्वतंत्र होकर सुनोगे तो ऐसे ही चर्चा यूट्यूब पर भी है और चर्चा चैनल का नाम मेवालाल जी शिव चर्चा, और इतना कह करके आप निकाल सकते हो। और यह कार्यक्रम को आप लोग और फ़ोन नंबर उसमें है, अगर ढूंढोगे पता करोगे तो उसमें फ़ोन नंबर भी हमारा है। कभी इच्छा हो कि भाई हम भी विजय भाई की तरह चर्चा करवाएंगे तो हम लोग भी आप लोगों के घर पर भी आएंगे। व्यवस्था आप लोगों को करना है,
कार्यक्रम हम लोग कर देंगे। तो अपने गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आदिशक्ति माँ भवानी, साहब, दीदी, सभी गुरु भाई, गुरु बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। महादेव गुरु की चर्चा को विराम दिया गया और आप लोग आरती कर लें। शाम को प्रतिदिन केवल लोग 341 में चर्चा बराबर होती है। अगर रोज नहीं आ सकते हो तो हफ्ता 2 दिन में एक आधी बारी जरूर आया करो। वह महादेव का इतना परमानेंट स्थान है कि शायद वहाँ जो भी मांगते हैं वह मिलता है। वहीं पर बैठिए, वहीं पर खड़े हो जाइए। जागो जागो महादेव मैया भवानी की जय, दया करो गुरु महादेव, जागो जागो महादेव। गरम हो यो, गरम हो, देखो तो ना, देखो वो बोला था एक वो ले लो, प्लेट ले लो, प्लेट। चलिए वो भी ठीक है। आ जाओ भैया। अच्छा भाई जितने हैं सभी लोग थोड़ा थोड़ा आरती कर लें, शायद आरती से उनको सुकून मिले थोड़ा सा। कर्पूर गौर करुणावतारम संसारम भुजगेन्द्रहारम सदा बस हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमा। कर्पूर करुणावतारम संसारम भुजगेन्द्रहारम सदा हृदयारविंदे भवम सहितं नमामि। कर्पूर करुणावतारम संसारम भुजगेन्द्रहारम सदा हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। कर्पूर करुणावतारम संसारम भुजगेन्द्रहारम सदा हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। कर्पूर करुणावतारम संसारम भुजगेन्द्रहारम सदा हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। कर्पूर करुणावतारम संसारम भुजगेन्द्रहारम सदा हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। कर्पूर करुणावतारम संसारम भुजगेन्द्रहारम सदा हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। कर्पूर करुणावतारम संसारम भुजगेन्द्रहारम सदा हृदयारविंदे भवम भवानी। आराम से क्या करो। कर्पूर करुणावतारम संसारम भुजगेन्द्रहारम सदा हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। कर्पूर करुणावतारम संसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं भवम भवानी सहितं नमामि। भवम भवानी सहितं। जो जहाँ है वहीं से हाथ उठा के आरती ले ली। जय श्री गुरु महादेव का मन में धारण करके और आरती ले लो।